आप लोग अगर चावल खाने के शौकीन हैं तो एक दफ़ा ज़रूर मेरी इस रेसिपी को जो कि हैदराबादी पुलाव को ज़रूर बनाना, जो कि हैदराबाद सिंध में बहुत मशहूर है। अगर आप कभी जाएं तो ज़रूर इसको टेस्ट करना। और मैं इस यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इसको बार बार बनाएंगे। मैं हूं अमारा खान, अपने चैनल पे आपको वेलकम करती हूं। आपने सिर्फ ये करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इसमें कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर चलें हम अपने किचन में शानदार से मज़ेदार से हैदराबादी पुलाव बनाने। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज डालेंगे और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। साबित गरम मसाला इसमें डालना है आपने, गरम मसाले की तमाम चीज़ें इसमें डाल देनी है। और इसके साथ ही हम 1 किलो गोश्त डालेंगे। कोशिश ये कीजिएगा हड्डियों वाला भी गोश्त इसमें शामिल करना है आपने। और इसके साथ ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे खुशबू आने तक, और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे और खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। और इसके साथ ही हम सिर्फ नमक डालेंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्च, 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च आपने कूट के डाल देने, पेस्ट बना के डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसको खूब अच्छी सी भुनाई कर देंगे और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही हम गोश्त के हिसाब से पानी डाल देंगे। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है और खूब इसको अच्छे से प्रेशर देंगे। जब तक गोश्त पकता है तब तक के लिए हम इसमें चावल बनाने की तैयारी करते हैं। ऑयल लेंगे, इसके साथ ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 3 लीमू के इसी तरह स्लाइसेस डाल देंगे। खूब अच्छे से इसको पकाएंगे, 3 से 4 मिनट आपने पकाना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और स्लाइसेस में, लीमू के स्लाइसेस में से आपने बीज आराम से निकाल देने हैं। और इसके साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर आपने 3 अदद लेने हैं। आप चाहें तो गोल गुलाई शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लंबाई के रुख में काटे हैं। इस तरह से ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत लगते हैं। और इसके साथ ही हम फिर से इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसमें कोई सुर्ख मिर्च नहीं डालेंगे। और आप देखें ये बहुत ही हल्के फुल्के से चावल बनेंगे, बहुत ही लजीज हैदराबादी पुलाव तैयार होंगे। और इसको हम खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपने इतना भुनना है कि टमाटर की शेप ही चेंज ना हो, लेकिन अच्छे से गल ज़रूर जाएं। इसके साथ ही हम बादियान के फूल डालेंगे और जावित्री डाल देंगे। और इसके साथ दोबारा से हम 2 टेबलस्पून गरम मसाला लेंगे। इसके साथ ही अब हम उबला हुआ गोश्त डाल देंगे। आपने इस यखनी को ज़ाया नहीं करना, ये भी हमारे चावल में काम आने वाले हैं। और इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर देंगे। कम से कम आपने इसको 5 मिनट तक भूनना है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और इसको साथ ही हम 1 कप इसमें इमली खटार डाल देंगे। आलू इमली या इमली खटार जो कि आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दी थी, उसका पानी डालना है। और इसके साथ ही बीज भी आप निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बीज समेत डाल दिया है। और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे ऑयल आने तक। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिकन पाउडर या हम किनौर क्यूब डालेंगे। यह ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हैदराबादी पुलाव में ये लाजमी शामिल किया जाता है। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। इसके बाद हम दोबारा से इसको भुनाई करेंगे। इसमें मैंने दोबारा से नमक डाला क्योंकि इसमें मुझे नमक कम फील हो रहा था। और इतने तक आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको ये चावल बहुत पसंद आने वाले हैं। और इंशाल्लाह आप अपने दावत और मेहमानों को ये ज़रूर चावल बना के खिलाएंगे। अब खूब अच्छे से हमने भुनाई कर ली इसकी खुशबू आने तक, और इसको खूब अच्छे से ऑयल निकलने तक हमने इसको पका लेना है। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे यखनी, जो कि हमने ज़ाया नहीं की थी। चावल के हिसाब से हम इसमें यखनी डालेंगे और खूब इसको अच्छे से पकाएंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट, इतना कि ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अब हम इसमें चावल डाल देंगे, जो कि ये कच्ची बासमती के चावल हैं। और इसको मैंने 20 मिनट भिगो के रख दिया था। और ये अब हम इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे क्योंकि चावल इस तरह से टूट जाते हैं। और आप इसने सिर्फ इतना ही करना है कि आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से मिसालन को और इसको पकने रख देना है। और इस स्टेज पे आके आपने नमक मिर्च हर चीज़ चेक कर लेनी है। अगर कम या ज़्यादा लग रहा हो तो आपने इस स्टेज पे हमेशा मसाला चेक करके दोबारा और डाल सकते हैं। माशाल्लाह से अब इसका पानी खुश्क होने लगा। अब हम इसको हल्की आंच पे इसी तरह नीचे तवा रख देंगे और दम लगाएंगे। दम हमेशा आपने ऐसे ही लगाना है।
और ऊपर हम इसमें कपड़े के साथ कवर कर लेंगे और इसको दम देंगे अच्छे से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी दम लग गया। अब हम इसमें क्या डालने लगे हैं जो कि चावल की लुक को और इसके जायकों को बहुत ही लाजवाब कर देते हैं। जी हाँ, अब हम इसमें डालने लगे हैं जर्दे का रंग। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जर्दे का रंग डाला और इसके साथ ही गरम मसाला डाला और मज़ीद इसको 2 मिनट हम दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब, शानदार और लजीज से हैदराबादी पुलाव तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने हैदराबादी पुलाव खाए हुए हैं। तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।